सभी को नमस्कार। मैं श्री राम आचार्य ग्रामोदय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो है आप सभी का जो है स्वागत। तो आज हम जो हैं यूनिट 4 का प्रकरण जो है टॉपिक जिसका नाम है सरकारी पत्र जो है सरकारी पत्र के बारे में जो है हम आज पढ़ेंगे या अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सरकारी पत्र कोई जो है यानी जैसे अन्य जो है नाम इसको हम पुकार सकते हैं प्रशासनिक पत्र। तो ये प्रशासनिक पत्र जो है कई प्रकार के होते हैं, जिसमें शासकीय पत्र आते हैं, अर्धशासकीय पत्र आते हैं, कार्यालय आदेश आते हैं, निविदा आती है, अधिसूचना आती हैं, पत्र आता है और प्रेस विज्ञप्ति आती हैं, कार्यालय जो है टिप्पणी भी इसके अंतर्गत आती हैं। तो प्रशासनिक पत्रों के अंतर्गत जो है हम आज शासकीय पत्र के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो देखिए, शासकीय पत्र जो है सरकारी पत्रों को जो है शासकीय पत्र के नाम से जो है जाना जाता है या फिर इसे पुकारा जाता है। तो विद्यार्थियों, आज हम जो है इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये जो है एक सरकारी विभाग दूसरे सरकारी विभाग या अन्य जो है सरकारी विभाग हैं उनको जो पत्र लिखने की जो प्रक्रिया होती है वो इसके अंतर्गत जो है आती हैं। तो सरकारी पत्र की जो है प्रक्रिया समझने से पहले जो है हम इनके स्वरूपों तथा सरकारी विभागों में पत्र प्राप्ति का जो है तरीका या पत्र से संबंधित जो है कार्यवाही और अंत में जो है पत्रोत्तर यानी पत्र का जो उत्तर जो है दिए जाने की प्रणाली का जो है प्रणाली को जो है हम समझेंगे या इसके बारे में जो है हम जानेंगे। तो देखिए, सरकारी पत्र के अंतर्गत जो है आने वाली जो चीज़ें हैं, तो सरकारी पत्र का जो प्रारूप होता है वो एक सरकार दूसरी सरकार से अथवा केंद्र सरकार राज्य सरकार से या राज्य सरकार केंद्र सरकार से जो है संबद्ध या जो है अधीनस्थ कार्यालयों, विभागों, सरकारी संगठनों और सार्वजनिक जो है निकायों तथा व्यक्तियों के विभिन्न विषयों से संबंधित पत्र जो हैं इसके अंतर्गत जो हैं आते हैं। और पत्र का जो है इन सरकारी पत्रों का जो है जैसे जवाब या उत्तर जो है देती हैं, तब उन्हें जो है हम सरकारी या प्रशासकीय जो है पत्र के अंतर्गत जो है रखते हैं, या जैसे उसको जो है सरकारी पत्र या प्रशासकीय जो है पत्र प्रशासकीय या शासकीय जो है पत्र के नाम से जानते हैं। तो देखिए, सरकारी पत्र या जो है प्रशासकीय पत्र के अंग या जो है भाग या जो है हिस्से कौन कौन से हैं, मुख्य जो है जैसे बिंदु के रूप में जो है हम जानेंगे। तो मुख्यतः जो है जैसे सबसे पहले आता है वो है पत्र शीर्ष। पत्र शीर्ष जो है, अब ये पत्र शीर्ष होता क्या है, तो अर्थात कोई भी जैसे विभाग होगा या जैसे कोई संस्था होगी तो उसका जो सबसे ऊपर जो पत्र लिखने का लिखा जाता है उसके ऊपर सबसे पहले जो है क्या आता है, ये विभाग का जो है नाम छपा रहता है। अर्थात कोई भी जैसे टेम्पलेट होता है विभाग का या जैसे सरकारी जो है कार्यालय का, तो उसके ऊपर जो है क्या सबसे पहले विभाग का जो है नाम आता है। तो वो किस नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है पत्र शीर्ष के नाम से। फिर देखिए, जिस पत्र पर जो है किसी को जो है जैसे लेटर हेड क्या कहते हैं, लेटर हेड के नाम से भी जो है इसको हम लेटर हेड के नाम से भी जो है इसको हम पुकारते हैं। तो अर्थात शीर्ष जो पत्र होता है वो क्या होता है, किसी भी विभाग या जैसे कार्यालय का क्या होता है, उसका नाम होता है, सबसे ऊपर जो है वो पत्र शीर्ष के रूप में जो है लिखा जाता है। फिर देखिए, नंबर 2 पे जो है यानी जैसे पत्र क्रमांक क्या आता है, पत्र क्रमांक आता है। तो ये पत्र क्रमांक जो है विभाग के जो भी जैसे नाम या जैसे जो पत्र डिस्पैच किया जाता है या जैसे भेजने वाला होता है, तो उसके जो है क्रमांक नंबर जो है लिखे जाते हैं। वो किस तरफ लिखे जाते हैं, वो दाईं तरफ
तो शीर्ष पत्र तो जो है वो मध्य के भी मध्य में लिखा जाता है, और उसके बाद में नंबर 2 पे जो है पत्र क्रमांक जस्ट जो है इसकी थोड़ी सी जो है जस्ट नीचे, और जो है किस तरफ लिखेंगे, वो लिखा जाएगा बाईं तरफ। तो बाईं तरफ जो है जैसे पत्र क्रमांक जो है लगाया जाता है या डाल दिया जाता है, और फिर इसके बाद में जो है जस्ट इसके सामने अर्थात दाईं तरफ, तो दाईं तरफ जो है क्या, इधर जो है दिनांक जो है लिख दी जाती हैं। तो फिर इसके बाद में जो है नंबर 3 जो है वो बिंदु है आपका यानी प्रेषक। क्या है, प्रेषक। प्रेषक अर्थात जैसे भेजने वाला, तो अर्थात जो पत्र है, लेटर को जो भेजा जाता है, जिसके द्वारा भेजा जाता है, वो क्या कहलाता है, आपके प्रेषक कहलाता है। प्रेषक शब्द जो है लिख करके जो है जो भी अधिकारी हैं, अधिकारी का पद नाम है, विभाग का नाम है, वो जो है लिख दिया जाता है। फिर इसके बाद हम जो है नेक्स्ट जो है अंग या बिंदु के रूप में जो है लेते हैं, वो है प्रेषित। अर्थात जो पत्र को प्राप्त करने वाला है, अर्थात जिसे जो है पत्र की जो है प्राप्ति होनी है, तो वो क्या कहलाता है, वो आपके कहलाता है प्रेषक कहलाता है। तो जिसको भेजना है उसका जो है पद नाम और विभाग का जो है नाम नीचे जो है लिख दिया जाता है चौथे बिंदु के अंतर्गत। फिर जो है पांचवा बिंदु जो है वो जो है यानी जैसे तिथि और जो है स्थान से संबंधित होता है। क्या होता है, तिथि और स्थान से संबंधित होता है। जैसा कि मैंने जो है दूसरे बिंदु के अंतर्गत जो है आपको बता दिया कि भाई दिनांक जो है वो दाईं तरफ लिखी जाती हैं, तो तिथि जो है दाईं तरफ। तो अब स्थान के संबंध में जो है तिथि और स्थान यानी प्रेषित के बाद में जो है उसके नीचे की तरफ जो है जैसे किनारे पर जो है क्या किया जाता है, यानी जैसे स्थान और तिथि का जो है उल्लेख जो है किया जा सकता है, या फिर जैसे अपन दूसरे बिंदु के अंतर्गत जो है सामने लिख सकते हैं। फिर जो है नेक्स्ट जो छठा बिंदु है वो है आपके पत्र का जो है संक्षिप्त विषय संकेत। तो अर्थात विषय लिख करके जो है जिस प्रकार से जो है हम पत्र लिखते हैं, तो यानी जैसे वो छठे नंबर पे जो है यानी जैसे बिंदु के रूप में आएगा विषय, और जो है संक्षिप्त में जो है उस विषय का जो है उल्लेख करना होता है। जिससे क्या होता है कि जैसे और संक्षिप्त रूप में जो है जैसे विषय की जो विषय का उल्लेख होता है, जिससे जो है उसके बारे में जानकारी जो है मिल जाती है। फिर होता है संबोधन। अब संबोधन जो है, संबोधन में जैसे कि जिस अधिकारी को भी जो है लिखा जाता है पत्र, तो उसको संबोधन जो है किया जाता है कि जैसे आगे जैसे पुरुष अधिकारी है तो जैसे महोदय हैं, या जैसे स्त्री या महिला अधिकारी हैं तो उसको महोदया के नाम से, तो ये संबोधन जो है यानी जैसे किया जाता है। फिर अगला जो बिंदु है वो है पत्र का शुभारंभ। अब देखो पत्र का शुभारंभ करना जो है एक क्या है, एक कला होती है, एक विशेष जो है यानी कौशल होता है। तो इसके अंतर्गत जो है पत्र का जैसे शुभारंभ जो है किस प्रकार से कैसे जो है करना होता है, तो सरकारी पत्र में जो है पत्र की जो है मूल सामग्री को विषय और जो है संदर्भ, मूल सामग्री और जो है विषय के संदर्भ का जो है हवाला देते हुए जो है यानी पत्र का जो है क्या किया जाता है, यानी जैसे शुभारंभ जो है किया जाता है। तो पत्र का शुभारंभ जो है मूल विषय का जो है यानी हवाला देना होता है, और उस विषय के संदर्भ में जो है बता करके जो है बताते हुए जो है हमें आगे बढ़ना होता है। फिर देखिए अगला जो बिंदु है हमारा नंबर 9 बिंदु, ये जो है क्या है, मूल विषय का प्रतिपादन। तो सरकारी पत्र के अंतर्गत जो है जैसे शुभारंभ हो गया, विषय वस्तु का जो है उल्लेख करते हैं, और ये इस प्रकार से अब मूल विषय जो है, अब मूल विषय की जो सामग्री है वो व्यवस्थित ढंग से जो है यानी जैसे उल्लेखित की जाती हैं, और एक एक बिंदुवार जो है यानी जैसे पर्याप्त जो है प्रमाणों के आधार पर, पर्याप्त प्रमाणों के आधार पर जो है यानी जैसे विषय वस्तु का जो है प्रतिपादन वो जो है पत्र लिखने वाला जो प्रेषक होता है उसके द्वारा जो है किया जाता है। फिर देखिए अगला जो हमारा बिंदु है वो है सरकारी पत्र के अंतर्गत जो है 10वां बिंदु पत्र का समापन। तो पत्र का जो समापन है ये भी जो है एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। तो सरकारी पत्रों में जो है पत्र में लेखक सहयोग समादर और शुभकामनाएं आदि जो हैं आदि का जो है विश्वास दिलाते हुए पत्र का संपादन जो है समापन जो है वो भवदीय जो है या भवदिया
शब्द लिख करके जो है भव दिया, शब्द लिख करके जो है यानी जैसे पत्र का जो है क्या किया जाता है, संपादन समापन जो है किया जाता है। समापन जो है करने के बाद फिर क्या होता है, ये इस तरफ दाहिनी तरफ जो है यानी जैसे क्या होता है, हस्ताक्षर किए जाते हैं। और जो भी जैसे कोई अधिकारी या जैसे कर्मचारी होता है वो जो है अपना नामोल्लेख करके पदनाम लिख करके जो है हस्ताक्षर कर देता है। फिर हस्ताक्षर करने के बाद हमारा जो अंतिम बिंदु जो होता है वो आता है पृष्ठांकन। यदि सरकारी पत्र प्रेषित व्यक्ति के साथ अन्य विभागों की कोई सूचना जो है सूचना देने के लिए या सूचनार्थ जो है कोई सूचना भेजा जाना हो तो, या जैसे भेजी जानी हो तो जो है प्रतिलिपि सूचनार्थ लिख करके जो है एवं आवश्यक जो है कार्रवाई हेतु जो है क्या किया जाता है, प्रेषित किया जाता है। और इसी के अंतर्गत जो है जैसे क्रमांक जो है लगा दिए जाते हैं 1 2 3 जिनको जो है प्रेषित करना है। तो अर्थात पत्र जिनको भेजना है या प्रेषित करना है उनका जो है जैसे उल्लेख जो है यहाँ पे कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है हमने यानी जैसे पत्र लेखन के जो है 12 जो है अंग भाग या हिस्सों के बारे में जो है यानी जैसे संक्षिप्त में जो है जाना है। अब देखिए पत्र का जो है प्रारूप, पत्र का प्रारूप सरकारी पत्र का जो है या प्रशासकीय जो है पत्र का प्रारूप जिसको हम खाका भी कहते हैं, खाका कह दो या फिर प्रारूप कह दो। तो अब इसका जो प्रारूप होता है वो किस प्रकार से होता है, तो जैसा कि मैंने जो है बिंदु नंबर 1 के अंतर्गत बताया था कि ये जो है यानी जैसे कोई भी जैसे पत्र लिखा जाता है तो ये मध्य में है, बीच में जो है विभाग का नाम होता है जिसको किस नाम से पुकारा जाता है, शीर्ष पत्र के नाम से जो है हम जानते हैं। तो शीर्ष पत्र जो है विभाग जो प्रेषक होता है लिखने वाला वो जो है विभाग या जो भी संस्था है या तो वो अपना विभाग का जो है नाम लिखा होता है, या तो लेटर पैड पे छपा होता है या फिर जैसे उसके द्वारा लिखा जाता है। फिर जो है नंबर दूसरा जो बिंदु है क्रमांक नंबर, ये जो है अपने इस तरफ, ये आपके दाईं तरफ जो है यानी जैसे इसको लिख दिया जाता है। फिर नंबर 3 तीसरा बिंदु जो है हम दिनांक या स्थान के रूप में लेते हैं, तो जो है वो अपन जैसे किस तरफ ये तो देखो दाएं जो है यहाँ पे इधर जो है हमारे बाएं आना चाहिए। तो बाएं तरफ जो है यह क्रमांक नंबर लिखा जाता है और ये दिनांक जो है आपके दाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है ना, तीसरा बिंदु जो है तो क्योंकि पहले मैंने जो है आपको ये दाईं बता दी थी, तो इस तरफ जो है हमारा यह बायां हाथ होगा, उस तरफ जो है क्रमांक नंबर, और दायां हाथ होगा हमारे इधर जो है हम दिनांक लिखेंगे। फिर देखो चौथा जो बिंदु है वो है प्रेषक, अर्थात जो पत्र को भेजने वाला होता है वो उसको जो है जैसे हम इसी के क्रमांक के जो है जैसे क्रमशः जो है अपन लिखेंगे प्रेषक और भेजने वाले का पता। फिर होता है प्रेषक यानी जो पत्र लिखने वाला है वो, और प्रेषित जो है क्या है, जो पत्र को प्राप्त करता है या प्राप्त करने वाला है वो जो है इसी के जस्ट जो है जैसे इसी के जो है समकक्ष जो है हम इसके एक समान जो है क्रमबद्ध रूप से जो है 5वें बिंदु के रूप में जो है लिखना होता है। फिर जो है संक्षिप्त रूप से जो है जैसे विषय लिखा जाता है और इस प्रकार से उस विषय को जो है लिख दिया जाता है 6ठे बिंदु के रूप में। फिर 7वां जो है वो प्रारूप के अंतर्गत जो है संदर्भ, तो पत्र का जो है संदर्भ दिया जाता है कि भी जैसे पूर्व में जैसे आपका जो है पत्र क्रमांक कोई आया हो तो उसका उल्लेख करते हुए उसका संदर्भ जो है दिया जाता है, या उसकी कोई सूचना वगैरह जो है प्राप्त हुई हो या जैसे कोई लेटर भेजा हो तो वो जो है संदर्भ लिख दिया जाता है। फिर है नेक्स्ट जो है बिंदु के रूप में संबोधन। संबोधन में जो है सामान्यतः महोदय 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 महोदया का जो है उल्लेख करना होता है। फिर नंबर 9 बिंदु, नंबर 9 में जो है क्या पत्र का शुभारंभ आता है, तो वो जो प्रेषक होता है वो इस प्रकार से जो है संक्षिप्त रूप में जो है यानी दो कम से कम जो है यानी जैसे 2-3 पंक्तियों में जो है क्या पत्र का जो शुभारंभ है वो किया जाता है। फिर पैराग्राफ चेंज करके, ठीक है ना, अनुच्छेद को जो है जैसे बदला जाता है
और पैराग्राफ चेंज करके जो है नेक्स्ट जो है मूल विषय जो है लिखना होता है। तो मूल विषय में जो है यानी जैसे जो भी बातें जो है लिखनी होती हैं वो क्रमबद्ध रूप से और बिंदुवार जो है यानी जैसे समझानी होती हैं। क्या होती हैं? बिंदुवार समझानी होती हैं। और फिर होता है स्वनिर्देश। स्वनिर्देश जो है 11वें नंबर पर जो है जैसे 11वें बिंदु के रूप में जो है ये स्वनिर्देश लिखा जाता है। और फिर जो है नंबर बिंदु जो है 12 पे जो है यानी जैसे हस्ताक्षर। तो जो भी यानी जैसे पत्र लिखने वाला है, पत्र लेखक है, वो जो है क्या करता है, अपने हस्ताक्षर करता है और पदनाम वगैरह जो है। और फिर जो है अगला जो है प्रारूप के अंतर्गत जो है प्रतिलिपि प्रेषित, अर्थात जिनको भी जो है प्रतिलिपि प्रेषित करनी है तो उन प्रतिलिपियों के जो है जैसे क्रमांक लगा करके 1 2 3 है ना, तो वो जो है जैसे पत्र की प्रतिलिपि प्रेषित जो है कर दी जाती है। इसके पश्चात जो है फिर है अंतिम जो बिंदु माना जाता है, या जैसे प्रारूप के अंतर्गत जो आने वाला संलग्न है, अर्थात इनके साथ में जो भी कोई पत्र जो है या जैसे कोई प्रतिलिपि वगैरह जो है जोड़नी होती हैं वो जो है अपन संलग्न के अंतर्गत, और कौन कौन सी हैं तो उनके जो है जैसे क्रमांक नंबर लगा करके जो है हमें वो उसके साथ में जो है अटैच करनी होती हैं या जैसे जोड़नी होती है। फिर बिंदु होने के बाद में फिर जो है पुनः जो है जैसे एक बार जैसे हस्ताक्षर और फिर जो है पदनाम लिख करके जो है यह इस प्रकार से जो है यानी सरकारी पत्र का जो है समापन जो है किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है एक प्रकार हमने जो है यानी जैसे सरकारी पत्र को जो है किस प्रकार से जो है पूर्ण किया जाता है, तो हमने आज जो सरकारी पत्र के बारे में जो है पढ़ा है। धन्यवाद। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी और प्रशासनिक पत्र के अंतर्गत आने वाले नेक्स्ट बिंदु के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।